अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल स्कोप्स की। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन जो है मैंने गेट डेटा का क्रिएट किया है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं नेम। यूज़र से ये नेम की वैल्यू जो है वो ले रहे हैं। तो अब क्या ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ? लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा सी आउट नेम, तो क्या ये यहाँ पे यूज़ होगा? तो ये तो एरर दे रहा है। यहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर किया है लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। चलो हम ये फंक्शन जो है वो कॉल करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या कॉल करने के बाद हम इस वेरिएबल को यूज़ कर पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन कॉल तो किया लेकिन अभी भी मैं ये वेरिएबल यूज़ नहीं कर पा रहा। उसकी वजह है वेरिएबल स्कोप। अगर एक वेरिएबल जो है मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता हूँ तो उसे मैं किसी दूसरे फंक्शन में जाके यानी कि यूज़ नहीं कर सकता। लाइक यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई नेम और उसे कोई भी लाइक 3 उसको वैल्यू दे दिया है इंट टाइप की। तो मैं इस माई नेम को इसके फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे सी आउट करूँ माई नेम। यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि माई नेम जो है वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो बेसिकली ये वेरिएबल स्कोप होती है। हर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, जिस फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि ये गेट डेटा इस मेन के अंदर भी हो तो मुझे यहाँ पर से फिर इसे रिटर्न करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर से फिर रिटर्न करना पड़ेगा नेम, और यहाँ पे फिर मुझे वो मैं नेम जो है वो यहाँ से सी आउट कर सकता हूँ। जो भी रिटर्न हुआ है वो बेसिकली स्क्रीन पे प्रिंट करा सकता हूँ। तो इस तरह यानी कि हम फंक्शंस में जो भी वेरिएबल है वो दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं रिटर्न करवा के। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वेरिएबल जो सभी फंक्शंस के अंदर यूज़ हो, जो भी ये वेरिएबल जो डिक्लेयर हो रहे हैं ना फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इन सबको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये विद इन फंक्शन जिसके अंदर ये डिक्लेयर हुए हैं वहीं पे यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए तो हम सबसे टॉप पे आ जाते हैं मेन फंक्शन के भी बाहर और किसी और फंक्शन के भी बाहर। ये जहाँ पे इंक्लूड की स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, इसके नीचे ही नीचे आके हम यहाँ पे वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक इंट n इक्वल टू 20। आप यहाँ पे सिंपल डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे वैल्यू ना भी दें तब भी ये यानी कि चल जाएगा। तो इंट n इक्वल टू लेट्स सपोज मैंने 20 डिक्लेयर किया है। अब ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसे अगर मैं यहाँ पे सी आउट करना चाहता हूँ n, तो बेसिकली मैं ये कर सकता हूँ और इसे यहाँ पे भी मैं सी आउट कर सकता हूँ n। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो हम किसी भी यानी कि पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो विद इन द फंक्शन ही कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर लूप की, जो हमने देखा था जिसमें हम i इक्वल टू 0 कर रहे थे, i लेस देन लाइक 10i प्लस प्लस, तो इसमें भी एक ये बात है कि ये जो i है बेसिकली ये हम विद इन फॉर लूप ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से फॉर लूप जो है वो लाइक इस तरह के मामलों में एरे वगैरह को प्रिंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे i जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट i इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो i इक्वल टू 0 मैंने किया है ना, ये अब नीचे किसी भी पॉइंट पे मैं यूज़ कर सकता हूँ इस कोड के अंदर। तो ये i जो है जाएगा नहीं कहीं पे। लेकिन यहाँ पे जो फार लूप लगाया है इसमें बस i इक्वल टू 0 किया है और दोबारा फिर मैं कहीं पॉइंट पे जाता हूँ और वहाँ पे i इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो ये यानी कि फंक्शन प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा डिक्लेयर तो कर रहे हैं लेकिन इस i की जो स्कोप है वो लोकल है। मतलब मैं अगर इस पॉइंट पे आके सी आउट करूँगा ना i, तो एरर आएगा। एरर यही आएगा कि आपने i डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। तो फॉर लूप के अंदर ये जो i डिक्लेयर होता है ये उसी के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। तो इसी वजह से वो एक लोकल वेरिएबल है फॉर लूप के लिए। तो इस तरह ये जो वेरिएबल स्कोप है जो वर्क करती है, लाइक आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आप टॉप पे डिक्लेयर करें और सारे फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें वो लोकल वेरिएबल होगा और विद इन द फंक्शन ही यूज़ हो सकता है। तो इस तरह वेरिएबल स्कोप जो है वर्क करती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।